सब मुसीबत में पड़ सकते हैं सीए एनआरसी की वजह से। आज से हम लोगों का रमज़ान चालू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये रमज़ान की वजह से आपको चहल पहल दिख रही है। माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारे खिलाफ ना होना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने इसको लागू किया है तो उसके लिए फिर माहौल पता चल जाएगा जैसे भी होगा। तो हम लोगों के लिए उस टाइम भी गलत था, अब भी गलत है। सरकार ने इसको अगर फिर से लागू किया है तो इसके लिए फिर से जंग होगा, आंदोलन होगा। ये है एनआरसी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक आदमी के लिए ही है। तो भैया पुलिस वालों के सामने टिकते हो आप यहाँ? आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा जो है ना पूरे देश में चल रहा है, इसलिए मुस्लिम खिलाफ है, चाहे कोई भी बिल हो। चुनाव आते हैं उस टाइम ही तो सारे मुद्दे निकलते हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं निकलते। जी नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। सीए लागू होने के बाद से काफ़ी जगह हर्ष का माहौल है, काफ़ी जगह हम कहेंगे विरोध का माहौल है और उसको देख के हाई पुलिस जोन का अलर्ट कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो मेरे जो ठीक पीछे आप जो फोर्स देख रहे हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स है जिनको अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर वो मुस्तैद हैं कि हम इस वक्त शाहीन बाग एरिया में हैं। और आपको बता दें शाहीन बाग वही एरिया है जब साल 2019 और 20 में जब यहाँ पर दंगे हुए थे तो शाहीन बाग और जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी थी ये आंदोलन का मुख्य केंद्र थे, जिसमें तकरीबन 53 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 500 लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद कल जब ये लागू हुआ है तो काफ़ी माहौल जो है गरमाया हुआ है। उसको देखते हुए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है और ये देखा जा रहा है कि मुस्तैदी यहाँ रखी जा रही है। कल रात को भी यहाँ पर फ्लैग मार्च करा गया था पूरे एरिया में। यहाँ ये देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना सामने ना आए, उसको देखते हुए यहाँ पर फोर्स को अलर्ट करा गया, पुलिस अलर्ट है। और हम यहाँ मार्केट में जाएंगे और मार्केट में यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं शाहीन बाग में। शाहीन बाग में हमारे साथ यहाँ पर आम जनता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका सीए वाले मुद्दे पर को लेकर क्या विचार है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि चुनाव के पहले इस प्रकार के फैसले लाना माहौल ख़राब करने के बराबर है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है। अच्छा फैसल जी, क्या काम करते हैं? मैं MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। फैसल जी, कल जब ये मुद्दा लागू हुआ और 2019 और 2020 से ये मामला काफ़ी गर्मा चल रहा था और इसको लेकर ये हो रहा था कि ये पारित होने के बाद लागू नहीं हो पाएगा, पर जब ये कल लागू किया गया उसके बाद काफ़ी जगह एक हम कहेंगे हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दिया, पर कहीं ना कहीं विरोध का माहौल भी दिखाई दिया। तो विरोध का माहौल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अपने आप को मुस्लिम जो है वो सिक्योर नहीं समझ रहे इस बिल को लेके। जी वजह ये है, उसकी वजह क्या है शायद उनको डिटेल नहीं पता। ये डिटेल तो मुझे भी नहीं पता कि एनआरसी या सीए है क्या, तो एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता कि हो क्या रहा है, होगा क्या, ये भी वजह होता है। नहीं, नागरिकता संशोधन कानून में जो नियम नए लागू हुए हैं उसको लेकर तो ये है कि सभी पूरी जो कम्युनिटी सबको एक तरीके से रहना पड़ेगा और सारी जो नियम है सबको एक समान मानने पड़ेंगे। तो उसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में रोष क्यों है? मतलब मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप MBBS स्टूडेंट भी हैं और फिर इसको इस प्रकार से टारगेट करना कि जामिया इस्लामिया में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस करी, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस अलर्ट कर दी गई हैं। कल रात को यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाला गया, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में ये रोष क्यों है? उसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि मुस्लिम अभी भी मुस्लिम ये समझती है ख़ुद को कि बीजेपी जो है वो उसके अगेंस्ट है। आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा जो है ना पूरे देश में चल रहा है, इसलिए मुस्लिम खिलाफ है, चाहे कोई भी बिल हो, है ना। मुस्लिम अपने आप को ऐसा मानती है कि अब जो बिल जो भी ला रही है सरकार, है ना, मोस्टली ये सीए एनआरसी जो है असल में इसका कोई बेसिक मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके का चुनावी लॉलीपॉप है, आई बात समझ में, जहाँ पे वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अच्छा लोकसभा चुनाव के पहले जब इस प्रकार के ये लागू करा गया तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव पर भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट है उसकी भी वो भी कहीं ना कहीं अपना वोट जारी करता है। भाई समाजवादी पार्टी में भी जाता है, बसपा में भी जाता है। तो जब इस प्रकार का ये लागू हुआ है मुद्दा, तो इसको चुनाव को लेकर असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? मे नॉट भी, कुछ कह नहीं सकते। जी सर, क्या कह रहे हैं? पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा भाई, इससे असर पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। ये तो जब चुनाव आते हैं उस टाइम ही तो सारे मुद्दे निकलते हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं निकलते। जी ना तो सरकार ये देखती है कौन भूखा मर रहा है, ना सरकार ये देख रही है कि कौन बेरोजगार हो रहा है, ना सरकार ये देखती है कि कौन बेघर हो रहा है। जब मुद्दे आते हैं तो सारी स्कीम आ जाती है, आती है ना जी। सरकार जानेगी, पब्लिक जानेगी, आने वाले टाइम में पब्लिक खुद समझ लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है।
हमारे कहने से, आपके कहने से क्या हो सकता है बताओ? नहीं, हम तो आम जनता के बीच में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया में एक माहौल बना दिया गया कि फ्लैग मार्च हो रहा है, दुकानें बंद हैं, मुझे पूरी बाजार खुली हुई नज़र आई, तो लोग यहाँ सामान्य रूप से अपना जो रोजी रोटी कर रहे हैं वो चलते हुए नज़र आ रहा है। अभी 1 घंटे के बाद में देखना पुलिस जो है यहाँ आके डंडे बजाएगी इन पर, ये भगेंगे बेचारे ले लेके उल्टे सीधे। अच्छा, हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल है। होता है, हाँ, होता है भाई, होता है। पुलिस आती है, इनको भगना होता है बेचारों को यहाँ से लेकर। क्यों भैया, पुलिस वालों के सामने टिकते हो आप यहाँ? कोई नहीं टिकता भाई। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं टिकता भाई यहाँ, कोई नहीं टिकता। वो महंगाई का तो मुद्दा देखिए है ही पर। नहीं, हाँ, महंगाई का मुद्दा है, वो तो है, जी। वो तो चल ही रहा है, उसे तो 10 साल हो गई चलते हुए, और जी। 11-12 साल। जी। अब ये मजदूर आदमी 1000 रुपए का ये तरबूज लेके आया और इसने यहाँ ला के लगाया, 1 घंटे के बाद में पुलिस आई, उसने डंडा बजा दिया, ये भग गए बेचारे घर पे। किसी के 2 तरबूज गिर गए, किसी के 4 गिर गए। तो शाम को जब ये नहीं बिकेगा, ये गरीब अपने बच्चों को कहाँ से लेके जाएगा ये बताओ? वो तो भूखे के भूखे हैं, बिल्कुल हैं या नहीं है? यह मतलब जब इलेक्शन आते हैं, जब विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, किसी के भी हो, उस टाइम पे तो सरकार को हर चीज़ दिखती है, लेकिन उस चीज़ को पहले भी देखना चाहिए ना, जिससे पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ हो कि हाँ जी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, सोचना चाहिए जी। ना। अच्छा, असम में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करा, वहाँ पर सीए की जो कॉपियाँ हैं उसको जलाने का प्रयास करा, और उसके बाद यहाँ जामिया इस्लामिया में भी उसी प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उस विरोध प्रदर्शन का कारण क्या, मैं ये जानने निकला हूँ। विरोध प्रदर्शन का मेन कारण ये है कि अब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझते उस चीज़ को। सीए है, एनआरसी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक आदमी के लिए ही है, ये तो हर आदमी के लिए है ना, ये हर आदमी के लिए है ना। तो उसको थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि पब्लिक के साथ में हमें क्या करना है। सोचना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल। सरकार खराब नहीं है, सरकार के कर्मचारी खराब हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी नीचे बैठे हैं वो अपनी हम कहेंगे अपनी कमान चला रहे हैं, और उसमें गरीब आदमी दब रहा है। बिल्कुल दब रहा है भाई, बिल्कुल दब रहा है। सरकार थोड़ी आ रही है यहाँ दाबने को, सरकार आ रही है दाबने यहाँ। या कोई अभी ये कहो जी मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ देखने थोड़ी आ रहे हैं। ये तो जो सरकार के कार्यकर्ता हैं उनको देखना है ना। अच्छा, कल जो जैसा फैसला आया है तो उस फैसले को कैसे आप देखते हैं, कैसे यहाँ के स्थानीय लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो फैसला सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसको ऐतिहासिक फैसला बता रही है। नहीं सर, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सही होता तो शाहीन बाग में इतनी बड़ी जो आंदोलन हुआ था वो क्यों होता? उसी टाइम लोगों ने उसको गलत माना है। अगर सरकार ने इसको अगर फिर से लागू किया है तो इसके लिए फिर से जंग होगा, आंदोलन होगा। इसके लिए फिर सरकार दोबारा इससे फिर पब्लिक इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे भाई। अच्छा, क्योंकि जो हमारे खिलाफ है तो उसके लिए तो भाई आवाज़ उठाएंगे ना लोग बाग, क्योंकि हम लोगों के लिए उस टाइम भी गलत था, अब भी गलत है। अगर सरकार ने इसको लागू किया है तो उसके लिए फिर माहौल पता चल जाएगा जैसे भी होगा। नहीं, पर सरकार का कहना है कि उसमें काफ़ी ऐसे कुछ नए नियम उन्होंने लागू करे हैं जिसको लेकर अब लोगों में मतलब ये लोगों के लिए और सभी सामान्य लोगों के लिए एक समान कानून रहेगा। मतलब अब देख लेंगे जैसा भी होगा जी, लोग बताएंगे, इसके बारे में पता चल जाएगा जैसे भी कुछ होगा। बस माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारे खिलाफ ना होना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुसलमानों के हक में काम हो तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, काफ़ी लोगों से बातचीत करी तो वो फैसले से सहमत हैं, और वो कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं जिनको इस फैसले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर वो फैसले के बारे में ज़्यादा जानकारी कर लेंगे और उस सारे नियमों को पढ़ेंगे तो ऐसे कोई नियम ज़्यादा वो है ही नहीं कि जिनसे लोगों को परेशानी हो। सर, इतने लोग जो शाहीन बाग में उस टाइम जब इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ था, लोगों को जानकारी था, जब भी तो इतना लोगों ने बैठा था जी, उसके लिए इतने दिन तक चला वो जंग, भाई खत्म होना चाहिए। फिर से सरकार ने अगर कल से लागू किया है तो उसके लिए फिर लोग बाग देखेंगे, अगर सही होगा तो ठीक है, हमारे हक में होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए फिर जंग आंदोलन होगा। अब देखिए जैसा भी होगा पता चल जाएगा। हम लोगों से ऐसा जानकारी भी नहीं कि सीए लागू हुआ है, तो हम लोग को मालूम भी नहीं है। अब मालूम होगा फिर देखेंगे लोग, ऐसे राय लीजिए, देखिए लोग बाग क्या कहते हैं। हम यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैं यहाँ पर एक बार पूरा माहौल दिखा देता हूँ कि हम लोग इस समय शाहीन बाग में मौजूद हैं। शाहीन बाग में ये वो मेन मंडी का या हम कहेंगे मेन बाज़ार का इलाका है जहाँ पर कल रात में फ्लैग मार्च निकाला गया, और फ्लैग मार्च के बाद यहाँ पर नाके पर जो है वो पुलिस जो है पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। पैरामिलिट्री बीच बीच में यहाँ पर आके मार्च भी कर रही है, और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल है। क्योंकि माहौल ये बताया गया था कि काफ़ी माहौल में मतलब बदलाव है यहाँ पर, यहाँ लोगों को काफ़ी चीज़ों को देखने में समझ में आ रहा है। जी सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं? बदरुद्दीन। अच्छा,
यहाँ पिछले 24 घंटे में क्या कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला, या जब से सीए लागू हुआ तो पैरामिलिट्री फोर्स तो तैनात कर दी गई, काफ़ी जगह हाई अलर्ट भी है क्योंकि काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ शाहीन बाग के इलाके का क्या माहौल है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रोटेस्ट या कोई प्रदर्शन नहीं है, अभी तो पीसफुल है। आज से हम लोगों का रमज़ान चालू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये रमज़ान की वजह से आपको चहल पहल दिख रही है। अच्छा। हाँ, बाकी जो CA/NRC लागू हुआ है अभी इस सिलसिले में अभी विपक्ष जो है वो विपक्ष वैसे भी तंज कसता है केंद्र सरकार पर। इस बार उन्होंने तंज कसा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला एक तो चुनाव से पहले किया है, इसको लोग एक एजेंडा समझ के इसको वोट करें मोदी सरकार को, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगर देखिए कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को समझ के हो सकता है करे, लेकिन इसमें जो है ना सबके लिए परेशानी है। हाँ, सब किस प्रकार की परेशानी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। सब मुसीबत में पड़ सकते हैं CA/NRC की वजह से। इससे पहले जो CA/NRC लागू की वजह से जब पारित हुआ था, हाँ जी, पारित हुआ था, तो लोग प्रोटेस्ट किए थे और प्रदर्शन किए थे, ठीक है। तो इसी वजह से कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान होंगे, काफ़ी मुसीबतें आएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से अब जो किया है, तो देखिए अभी तो इसके बारे में मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए अभी क्या मैंने यहाँ जब लोगों से बातचीत करी तो लोगों का कहना था कि फैसला सही है, पर नियम बस इतना है कि बहुत लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है, उस प्रॉपर नॉलेज अगर हो जाएगी तो वो उस चीज़ को समझेंगे और वो उस चीज़ से समर्थन भी करेंगे। ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, लोगों को मतलब अवेयर करना चाहिए कि असल में है क्या चीज़ है, ठीक है। अभी तक लोग कंफ्यूज है, समझ नहीं पाए हैं, तो पहले लोगों में बेदारी लानी चाहिए कि नहीं, इससे मतलब नुकसान नहीं है, इससे मतलब फ़ायदा ही है, तो पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम शाहीन बाग एरिया में थे, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी और लोगों से जानने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं लोग सहमत भी नज़र आए, कहीं ना कहीं लोग इस फैसले से असहमति भी उन्होंने प्रदान करी। उन्होंने कहा कि इस पूरे फैसले को लेकर ही हमने 2019 और 20 में यहाँ पर अपने आंदोलन करा था, धरना दिया था, और कहीं ना कहीं ये उस फैसले के खिलाफ है, तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम ऐसी किसी और अन्य जगह से आपको जल्दी रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।